उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला सवाल है, फाइंड लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल ऑफ वैल्यूज़ 5, 10, 15, 6, 9, 11, 17, 22। सबसे पहले हम इनको करेंगे अरेंज, यानी हम क्योंकि ये हमारे पास दिया गया है अनग्रुप डाटा, और अनग्रुप डाटा वो डाटा होता है जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और इसलिए हम सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे। और अरेंज किस तरीके से करना है कि अरेंज करना है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा। अब हमारे सबसे छोटी वैल्यू है 5, फिर है हमारे पास 6, तो वो हमने लिख लिया। 6 के बाद हमारे पास छोटी, यानी 6 के बाद हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6 के बाद हमारे पास बड़ी वैल्यू है 9, 9 के बाद बड़ी है 10, 10 के बाद बड़ी है 11, 11 के बाद बड़ी है हमारे पास आई थिंक 15, और 15 के बाद 17, और 17 के बाद है 22। देख लें, हमने डाटा को अरेंज कर लिया है। अब हमें सवाल दिया गया कि हमने लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है। लोअर क्वार्टाइल को हम फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं, और अपर क्वार्टाइल को हम थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो लोअर क्वार्टाइल को Q1 से प्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यानी लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला है n+1/4। आप सोच रहे होंगे 4 क्यों आया? 4 इसलिए आया क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब है कि डाटा को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है, n+1/4। तो अब हमारे पास n कैसे आएगा? n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी हमने गिनी है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जी। तो n है हमारे पास 8, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमने 8 हमारे पास आई है n की वैल्यू +1/4, और अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2.25 आएगा। अब समझिएगा, अब बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सवाल का। हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले जो हमारे पास वैल्यू है ना, वो है हमारे पास 2 है। तो हमने अपने अरेंज्ड डाटा में दूसरी वैल्यू देखनी है। दूसरी वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हम 6 लिख लेंगे, फिर हम प्लस लगाएंगे। अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। पॉइंट के बाद वाली हमारे पास वैल्यू है 0.25, वो हम ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि जो हमारे पास दूसरे टर्म से आगे वाली वैल्यू होगी ना, उससे हम इसका डिफरेंस ले लेंगे, यानी इसको हम 9, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको छोटी से माइनस कर देंगे, यानी 9 - 6 कर देंगे हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे आपने डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, आपने एक एक स्टेप अपने हाथ से करना है। 9 - 6 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस 3 को हमने पहले 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको हमने 6 के साथ प्लस करना है, तो हमारे पास हमारी Q1 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं जी। तो हमने 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 6 + 1.25। अब हमने 6 के अंदर इस 1.25 को प्लस करना है, तो हमारे पास हमारे Q1 की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास Q1 की वैल्यू आई है 7.25, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। शुक्रिया आपके आज की वीडियो देखने के लिए। हम अब अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।